हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम करते हैं आपका इंग्लिश वाला चैनल पे एक बार फिर से। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं आप सभी लोगों के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे लास्ट वाला टॉपिक इंटरजेक्शन, जिसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको चैनल पे आने वाले न्यू वीडियोज़ के अपडेट ईजिली मिल जाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज हम बात करेंगे इंटरजेक्शन की। दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। इंटरजेक्शन माने होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। आइए जानते हैं क्या होता है। दिया है विस्मयादिबोधक वाक्य, इंटरजेक्शन इन हिंदी, जिसे दिया है वैसे शब्द होते हैं जो मन में अचानक से उत्पन्न हुए भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक ना, जो आपके मन में एकाएक जो विचार आता है, जो सोचते हैं आप, ठीक है, जिसको सडनली थॉट कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य यानी इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, विचारों को व्यक्त करने का काम करता है। इन शब्दों का प्रयोग एहसास यानी फीलिंग्स या प्रतिक्रिया, जिसको बोलते हैं रिएक्शन, को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, जो फीलिंग्स यानी जो आपके अंदर की फीलिंग्स है, या जो भी कोई चीज़ को देखकर आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो, आपके रिएक्शन को बताने के लिए हम इंटरजेक्शन वर्ड्स का यूज करते हैं। आइए इसको हम देखते हैं कि आगे क्या दिया है। इंटरजेक्शन को इमोशन के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ठीक ना, जो हमारा इंटरजेक्शन है, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया कि जो क्या करता है, सडन फीलिंग्स और जो रिएक्शन होता है आपका, कोई भी घटना को देख करके क्या रिएक्ट करते हैं, उसको जो बताने का काम हमारा करता है इंटरजेक्शन। इसको हम उसके इमोशन के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 हमारा निगेटिव यानी बुरे भाव। नंबर 2 हमारा है नेचुरल यानी तटस्थ भाव। ठीक ना, और तीसरा वाला है पॉजिटिव यानी अच्छे भाव। ठीक ना, 3 तरह की श्रेणियों में हमने इसको डिवाइड किया है। एक नेगेटिव भाव होता है जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग होती है, एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है, एक नेचुरल। ठीक है, जो नेचुरल होती है, जो अक्सर लोग रिएक्ट करते हैं। आइए देखते हैं इनको हम एग्जांपल के माध्यम से। गाइस यहाँ पे देखिए दिया हुआ है निगेटिव। निगेटिव में देखिए दिया है आउच, ओ, नो, ठीक है, डन, अग, ये सब देख रहे हैं। ये सब क्या है, हमारे निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव वर्ड्स है। नेचुरल है हमारा ओ, ओप्स, आ, हु, ये सब क्या है, ये सब हमारे नेचुरल वर्ड्स है। और दिया वाव, ये, हुर्रे, ब्रावो, अवेशम, ये सब क्या है, ये सब गाइस मैं आपको पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ कि इससे ये समझ में आएगा कि जो आपका रिएक्शन है बोलने का, इससे ये पता चलता है कि रिएक्शन आपका जो रिएक्ट कर रहे हैं वो कैसा वर्ड है। आपके बोलने से ही, आपके प्रोनाउंसिएशन से ही पता चल जाता है कि वर्ड कैसा है। खुशी वाला वर्ड है यानी हैप्पी होने वाला है, कि सैडने वाला है, कि आश्चर्य वाला, सरप्राइज वाला। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं आगे। हम क्या है सरप्राइज और रियलाइजेशन। जब आप अपने से किसी काम में मग्न होते हैं और कोई परिचित व्यक्ति, ठीक है, अचानक से दिख जाता है, ऐसी स्थितियों में ओ का प्रयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि आपने ध्यान नहीं दिया या आपने उसे नहीं देखा। ठीक ना, जैसे कहते हैं ना ओहो, ऐसा वर्ड का यूज करते हैं ना। तो क्यों होता है, जब आप किसी को सडनली एकाएक देख लेते हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल दिया है, ओ आई डिडंट सी यू देयर, ओ मैंने आपको नहीं देखा। यानी क्या हुआ, जैसे कोई अचानक से आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं आप या पढ़ रहे हैं, सडनली आपको फ्रेंड या कोई आ जाता है, आप ध्यान से देखते हैं, कुछ देर बाद देखते हैं उसको, तुरंत नहीं देख पाते हैं, बाद में कहते हैं अरे यार आप यहाँ के बैठे हो, मैंने देखा नहीं, सॉरी। तो ओह, तो क्या करता है, जब किसी पर्सन को आप अपने काम में मग्न होते हो, अचानक देख लेते हैं, तो आप ऐसा रिएक्ट करते हो, जिसके लिए ये वर्ड आता है आपका दिया हुआ यहाँ पे ना, ओ शब्द। ठीक है ना, आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं आगे, अंडरस्टैंडिंग और एनलाइजमेंट। ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग और एनलाइजमेंट होता है जो हमारा, इसमें होता है कि कोई बात आपके दिमाग में घुस नहीं रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर अचानक से आप उस चीज़ को समझ जाते हैं, तो ऐसे में अपनी समझ को दर्शाने के लिए भी ओ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहले वाले में आपने जाना कि ओ का प्रयोग कब होता है, जब आप किसी काम में मग्न होते हैं, अचानक कोई व्यक्ति आ जाता है, तो उसको देखने के बाद आपको होता है ओ हो, या ओ सॉरी मैंने आपको देखा नहीं, ऐसा कुछ आप रिएक्ट करते हो। लेकिन होता है एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है, ठीक है, जिसको एनलाइजमेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कोई चीज़ आपको जल्दी समझ नहीं आती, लेकिन एकाएक होता है कि कुछ चीज़ आपको समझ में आने लगती है, तो अचानक से आप क्या रिएक्ट करते हो। देखो एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं क्या होता है। ओ आई सी व्हाट यू मीन नाउ, ओ अब मैं समझ गया आपका मतलब क्या है। यानी कोई सोल्यूशन था, आपको समझ नहीं आया था, अचानक किसी फ्रेंड ने आपको थोड़ा सा ट्रिक बता दिया और आपको समझ में आता है, ओ ये बात है, मुझे समझ में आ गया। तो क्या हुआ, आपके कंफ्यूजन को दूर कोई कर देता है, अंडरस्टैंडिंग को सही कर देता है, तो आप अचानक ओ का यूज करते हो। तो ओ का यूज इसलिए भी होता है। ठीक ना, ये सब इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं। ठीक ना, डिसपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, ये देख दिया हुआ है, निराशा या झल्लाहट। डिसपॉइंटमेंट में क्या होता है, निराशा, और फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है, झल्लाहट। में भी ओ का प्रयोग होता है, जैसे आपको कोई काम करना था लेकिन भूल गए। फ्रस्ट्रेशन होता है दिमाग में ना, प्रेशर होता है जिसको, जैसे दिया है हमारा, ओ आई फॉरगेट टू ब्रिंग माई अम्ब्रेला, ओ मैं अपना छाता लाना भूल गया या भूल गई।
यानी आप बारिश में कहीं निकले अचानक से, बाइक लेके अचानक से बारिश होने लगी, आप चेक करो कि आपके बैग में अम्ब्रेला होगा, लेकिन आपको अचानक से याद आता है कि वो अम्ब्रेला तो मैं घर पे भूल गई या भूल गया, तो क्या होता है उसके लिए भी आप ओ वर्ड का यूज करते हैं कि ओ क्या हुआ, मैं भूल गया। तो ये भी क्या है, एक तरह का आप रिएक्शन कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो। तो आपके बोलने के सेंटेंस से आपको पता चला है कि आपको भूल का एहसास हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट या फ्रस्ट्रेशन के कारण ऐसा हुआ है। ठीक ना, आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे बात करते हैं अपोलॉजी का। अपोलॉजी में होता है क्षमा। दिया है हमारा, कोई छोटी गलती जो करते समय पता नहीं होती, इसका एहसास अचानक से है, तो ऐसे में क्षमा के लिए ओ का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, कोई ऐसी गलती जो आप कर रहे हो अचानक से आपको पता चला कि ये गलती हो रही है या गलत हो गया, तो उसके लिए आप इसका यूज करते हो। जैसे दिया है हमारा, ओ आई एम सॉरी फॉर इंटरप्रूटिंग। ठीक ना, ओ आई एम सॉरी फॉर इंटरपुटिंग। ओ बाधा डालने के लिए क्षमा करे, यानी कोई काम आप कर रहा है, कोई इंसान अचानक से आप उसके काम के बीच में आ जाते तो सॉरी बोलते हैं ना कि सॉरी यार गलती से हो गया, यार मुझे क्षमा करे, मैं गलती से क्या गया, इंटरप्रेटिंग हो गया मेरे से। ठीक है, यानी डिस्टर्बेंस हो गया, तो उसके लिए सॉरी। इसके लिए भी आप ओ का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि ओ का यूज किस किस जगह पे और किस लिए वर्ड्स पे किस रिएक्शन के लिए बोला जाता है। अब बात करते हैं वाव के बारे में, और क्षमा के बारे में भी आपको पता चल गया होगा कि क्षमा मांगने के लिए भी ओ का यूज करते हैं। बात करते हैं कि वाव का यूज कब होता है। वाव यानी इंटरजेक्शन इन हिंदी। आइए जानते हैं वाव क्या होता है। वाव का प्रयोग विस्मय या प्रशंसा के लिए किया जाता है। वाव को आकर्षण का पर्यायवाची शब्द माना जा सकता है। जब हम लोग किसी व्यक्ति, वस्तु, कार्य, घटना या दृश्य से आकर्षित होते हैं तो वाव का प्रयोग करते हैं। वाव यानी क्या, कोई चीज़ आपको अच्छी लगी, पसंद आया, एकाएक आपको देखने को मिला जिससे आपको खुशी मिली, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आपके मुंह से वाव वर्ड निकलता है, जो कि हमारा एक तरह का आपकी फीलिंग्स को दर्शाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया हमारा, वाओ दैट्स ए बिग एलिफेंट। वाओ कितना बड़ा हाथी है। एक कोई हाथी आया, मतलब देख रहे हैं कि हाथी दिख गया आपको, तो क्या कितना बड़ा हाथी है, वाओ। आपके एक्सप्रेशन दिखाते हैं, आपको फीलिंग्स दिखती है। वाओ यू डिड ए ग्रेट जॉब। वाओ तुमने बहुत अच्छा काम किया था। ठीक ना, जब कोई बढ़िया काम कर देता है, या फिर आपके घर में कोई टॉप कर दिया, कोई एग्जाम दे गया, कोई अच्छा हुआ, मतलब कुछ भी अच्छा काम किया जिसके लिए आप उससे आपको बहुत खुशी होती है, प्रसन्नता महसूस होती है, तो आप क्या करते हो, आपके माउथ से एक सडनली ऐसा ही वर्ड निकलता है कि वाओ क्या बात है। ठीक ना, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे इंटरजेक्शंस हैं। वाओ इसीलिए निकलता है हमारा, एक तरह से प्रसन्नता का भाव दिखाता है वाओ। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे उप्स का, कि उप्स का यूज यानी उप्स कब निकलता है। देखिए दिया है, उप्स का प्रयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति कोई छोटी गलती करे और नुकसान भी छोटा हो। ठीक ना, उप्स यानी क्या कहते हैं, ये ऐसा वर्ड है, एक छोटा सा वर्ड है, आपसे छोटी मोटी गलती हो गई तो उसके लिए आप उप्स का यूज कर देते हैं। ठीक ना, मैं आपको क्यों यूज करके प्रोनाउंसिएशन करके और एक एक करके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब फीलिंग्स है, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये सब फीलिंग्स क्यों निकलती हैं या कब आती हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटी सी गलती के लिए आप उप्स का प्रयोग करते हैं। प्राय किसी को दुख नहीं होता है, उप्स का प्रयोग गलती होने के तुरंत बाद किया जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, इसलिए कोई ज़्यादा परेशानी या कोई दुखी की बात नहीं होता है। जैसे दिया हमारा, उप्स आई स्पेल्ड माई कॉफ़ी। क्या हुआ, कॉफ़ी उसके बाद कॉफ़ी उसकी थोड़ी सी गिर गई। याद है, ओप्स सॉरी अबाउट दैट, उसके लिए सॉरी। ओप्स आई मेंट टू से ट्यूसडे नॉट थर्सडे। यानी क्या होता है, कोई दिन आपसे पूछ रहा है, गलती से आप ट्यूसडे थर्सडे कर दिए, ट्यूसडे था लेकिन आपने थर्सडे बोल दिया, तो क्या होता है, छोटी सी गलती है तो उसके लिए आप बोलते हो सॉरी यार मैंने गलती से ये बोल दिया। या फिर कोई सा डेट आप लिखना होता है, आप उसके लिए भी गलत लिख देते, फिर उसको सही करते, तो ये सब छोटी मोटी गलतियां हैं। ठीक है ना, देख रहे ना, तो इस तरह के सेंटेंस से क्या हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि उप्स का यूज छोटी छोटी गलतियों के लिए किया जाता है। दिया है हमारा नोट, देखिए क्या दिया है, जब व्यक्ति कोई बड़ी गलती करने के बाद उप्स कहे तो ऐसा माना जाता है कि वह घमंडी है या फिर उसे परवाह नहीं है। इसीलिए विस्मयादिबोधक इंटरजेक्शन शब्दों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। ठीक ना, आपके वर्ड्स गाइस देखते हैं ना कि आप कितना भी कोई भी कर लो, आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, कहते हैं ना, जब तक आपको बोलने का तरीका है, जो आपका प्रोनाउंसिएशन होता है, आपका वर्ड सेंटेंस होता है, आप सही जगह पे किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको कैसा रिएक्ट करना चाहिए, अगर आपको ये नहीं पता है तो लोग आपको एक तरह से बदतमीज या फिर कहते हैं मैनरलेस इंसान समझते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी गलती नहीं होती है, आपका जो रिएक्ट होता है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं होता है, इसलिए आपको रॉन्ग समझा जाता है। अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हो तो आपको समझदारों में आपकी गिनती होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस बारे में मैं किस लिए ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब फीलिंग्स हैं, और फीलिंग्स और रिएक्शन क्या होता है, फीलिंग के अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है। किसी के घर दुख है और जाकर आप वहाँ हंसते हो, तो क्या होता है, आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी रिएक्शन नहीं है, इसलिए आप क्या गलत समझा जाएगा। इसलिए आप कोई भी रिएक्शन दो या कोई भी रिएक्ट करो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग करो, जिससे आपके व्यक्तित्व पे कोई भी प्रभाव न पड़े। ठीक है गाइस, चलते हैं आगे। आ का, ठीक है, एच का हिंदी में अर्थ होता है, यानी आ इसको बोलते हैं अच्छा। अच्छा मतलब चौंकाने वाला, अच्छा या फिर जो आनंद में बोला जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे आनंद कोई चीज़ हुआ, देखिए दिया है,
नाउ आई सी व्हाट यू मीन। अच्छा, अब मैं समझा आपका मतलब क्या है। तो कहते हैं ना ये बात है, तो ऐसे बोल देते हो हम ना, ये वर्ड का यूज किस लिए करते हो कि अच्छा अब मैं समझ गया। जैसे कोई चीज़ होता है ना, अच्छा ये बात है, मैं तो समझ गया, इसलिए आप का यूज करते हैं। दिया फाइनली यू बर्थडे इज हियर। अच्छा, आखिरकार तुम्हारा जन्मदिन आ ही गया। तो इसका कहता है ना, कोई चीज़ हो जाता है आपका आने वाला रहता है, कोई चीज़ आपके दोस्त को पता चल जाती है, तो ओ ये बात है, इसलिए आप क्या करते हो, आ के यूज करते हो। आपको प्रोनाउंसिएशन समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। ऊ का यूज किस लिए करते हैं, आइए मैं वो भी बताता हूँ। ऊ का प्रयोग अनिश्चितता या विश्वास वाले वाक्यों में किया जाता है, ठीक ना। अनिश्चितता यानी कोई चीज निश्चित ना हो या अविश्वास की बात हो, ठीक ना गाइस। अविश्वास, जहाँ पे विश्वास ना हो, हिंदी में इसे क्या का समानार्थी माना जाता है। समानार्थी ना जो उसके समान होता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि इसका उद्देश्य प्रश्न पूछना नहीं होता है, बल्कि अनिश्चितता या अविश्वास को दर्शाना होता है। इसे नीचे दिए गए एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे दिया है हमारा एक्सप्लेनेशन, ओ कुड यू प्लीज रिपीट दैट। ओ दोबारा बोलेंगे, या ओ क्या कहा उसने। जैसे कोई चीज़ सुनने में आपको गलती हो जाती है, या फिर कोई चीज़ ऐसा वर्ड होता है जो आप सही से नहीं सुन पाते, तो कहते हैं ओ एक बार फिर से बोलेंगे, मतलब एक बार फिर से बोलो तो, या आपने क्या कहा, इसके लिए आप ओ का यूज करते हो। दूसरा दिया है, ओ आई फाइंड दैट हेयर टू बिलीव। ओ मुझे विश्वास नहीं। जैसे कोई नॉर्मल बात बोल देता है ना कि इस चीज़ के लिए आपको ऐसा करना चाहिए, या फिर मेरे पास इतने पैसे हैं, करोड़ रुपए हैं, तब कहना ओह मुझे इस बात पे विश्वास नहीं है। तो हम नॉर्मली रिएक्ट के लिए आप ऊ का यूज करते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऊ का यूज रिएक्शन कब करना है। चलते हैं आगे, बात करते हैं यहाँ पे एलाश का। एलाश मतलब होता है का हिंदी में अर्थ होता है अफसोस। इस शब्द का प्रयोग दुख, पछतावा या निराश को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका अन्य अर्थ हाय या आ भी होता है, ठीक ना। एलाश की वजह सबसे पहले आप ये समझेंगे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। इसे दिया एलाश, आई मिस द ट्रेन। अफसोस मेरी ट्रेन छूट गई। तो यहाँ पे ट्रेन छूटने का क्या हो रहा है, उससे अफसोस रहा है, इसलिए आप एलाश यूज कर रहे हो। एलाश द आइसक्रीम फेल ऑन द ग्राउंड। अफसोस आइसक्रीम नीचे गिर गई। क्या हो रहा है, अफसोस रहा है उसके, उसने आइसक्रीम ली नहीं और तुरंत क्या उसके हैंड से छूट के नीचे गिर गई, तो उसको इस बात का अफसोस हो रहा है, ठीक है ना। तो एलाश की यूज इसलिए भी करते हैं। और कोई बड़ी दुर्घटना भी हो उसके लिए भी, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो उसके लिए भी एलाश यूज करते हैं, क्योंकि ये एलाश की यूज ही हमारा दुख प्रकट करने के लिए होता है, ठीक है ना गाइस। चलते हैं आगे। हुर्रे, हुर्रे का यूज क्या होता है, जैसे कि आपने मैच में सुना होगा, जैसे यहाँ पे दिया है, हुर्रे का प्रयोग जोश, आनंद, जीत या उत्सव के भाव को दर्शाता है। नीचे दिए गए उदाहरणों को हम ध्यान समझेंगे तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको कि हुर्रे का यूज कहाँ का होता है। जैसे दिया हुर्रे वी वॉन द मैच। हुर्रे हम लोगों ने मैच जीत गए। देखना अक्सर करके बच्चे या फिर प्लेयर्स चिल्लाते हैं, जैसे क्या होता है, एक आनंद का भाव, उत्सव का भाव उत्पन्न होता है कि यानी कोई उत्सुकता वाली बात है, इसलिए आप हुर्रे का यूज करते हैं। दिया है हुर्रे यू कैन डू इट। हुर्रे तुम यह कर सकते हो, ठीक ना। यहाँ पे जोश के लिए भी यूज करता है कि तुम कर सकते हो। यहाँ पे दिया हुर्रे वी गॉट सिलेक्टेड। हुर्रे हम लोग सिलेक्ट हो गए। तो देख रहे ना, मैंने कोई अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट हो, उसके लिए आप हुर्रे का यूज करते हैं, एक्साइटमेंट के लिए, ठीक है ना गाइस। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। यहाँ पे ब्रावो, ब्रावो का हिंदी अर्थ होता है शाबाश। किसी को शाबाशी देने के लिए आप ब्रावो बोलते हो इंग्लिश में। जैसे दिया है ब्रावो यू डिड ए ग्रेट जॉब, शाबाश तुमने अच्छा काम किया। दूसरा दिया है ब्रावो यू वॉन द फर्स्ट प्राइज, शाबाश तुम्हें फर्स्ट प्राइज जीता, तुमने फर्स्ट प्राइज जीता। तो देख रहे ना, शाबाशी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रावो का यूज करते हैं, ठीक है ना। आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हैं आगे। आउच, इसका यूज आप बहुत ज़्यादा करते होंगे। अचानक से उत्पन्न हुए दर्द को दर्शाने के लिए आउच का प्रयोग किया जाता है। अक्सर आपने सुना होगा किसी न किसी के माउथ से, ठीक है, कोई गिरता है अचानक या फिसल जाता है, अभी कोई भी चोट लग जाती है तो अचानक से बोलता है कोई, जैसे दिया है आउच इट हर्ट्स। आउच यह तकलीफ दे हैं, या आउच इट इज़ हर्टिंग हिम। आउच यह दर्द दे रहा है। जैसे एक आप कहीं गए, आपको अचानक कोई कांटा चुभ गया, या फिर कोई चीज़ आपको ऐसा हुई कि कांच या फिर कोई चीज़ से आपको हल्का चोट लग गया, खरोच आ गई, तब उसके लिए आउच वर्ड निकल जाता है मुंह से। इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ आपको दर्द दिया, कोई चीज़ से आपको पेन हुआ, इसलिए आप आउच वर्ड का यूज करते हैं। आई होप गाइज इंटरजेक्शन यानी विस्मयादिबोधक वाक्य से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे या जो भी बातें थी मैंने आपको समझाया। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट के द्वारा ही हम आपके कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। और गाइज चैनल को शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसी तरह के ग्रामर के नॉलेजेबल वीडियो को जानने के लिए और पाने के लिए चैनल से जुड़ जाएँ। और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम उस टॉपिक को आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो इसी तरह के दमदार टॉपिक साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।